और खुद की जिंदगी को बदलना चाह रहे हैं और बच्चों के लिए जन्मों जन्मों का बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए इस धरती पे एक मौका है हम लोगों के पास, और उसका नाम है आरएसएस बिजनेस। इसको तरीके से पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, देखो हम कौन हैं, हम जितने भी लोग भाग यहाँ बैठे हैं, हम हैं कौन और मैं कौन हूँ? मैंने बताया इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैं जयपुर आ गया 5 साल जॉब करके। जिस जमाने में नए नए कंप्यूटर लगने शुरू हुए थे, लोगों की गलतफहमी थी कि कंप्यूटर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी मशीन है जो सारा काम अपने आप करेगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक ही सेंटेंस आता था लोगों को 30 साल पहले। लेकिन जब हम 30 साल बाद देखते हैं क्या है और नतीजा, जो मैं बात कर रहा हूं इसको 30 साल हो गए, 30 साल बाद जब वो नतीजा देखते हैं, पहले 30 साल पहले लोगों को मालूम था कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो सारा काम अपने आप करेगी, दुनिया बेरोजगार हो जाएगी। 30 साल बाद जाके लोगों को समझ आया कि साला जितना रोजगार सरकार पैदा नहीं कर पाई, उससे ज्यादा रोजगार तो कंप्यूटर ने लोगों के लिए पैदा कर दिया। 30 साल लगे बात समझ आना। कितने साल? 30 साल। 30 साल। क्योंकि कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करता है, इससे करवाना पड़ता है, उस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है। वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स। जिसके पास जितने भी मोबाइल हैं, अब एक आदमी ने 50,000 का मोबाइल ले रखा है, एक ने 5,000 रुपए का मोबाइल ले रखा है। 50,000 वाला दिखाता घूम रहा है, देखो मेरा एप्पल का, मेरा ये, मेरा सैमसंग, और एक ने 5,000 का वीवो, पीओ, डिपो कुछ भी ले रखा मेरी तरह। क्योंकि मुझे मालूम है अंदर से सब एक है, उसके टेक्निकल फीचर्स एक है। अगर कोई भी औजार बढ़िया बनेगा तो उसके सॉफ्टवेयर की वजह से बनेगा। हार्डवेयर तो सबका एक है, हम सबका हार्डवेयर एक ही है, हम सब एक जैसे हैं। अलग है सबका लीवर भी उतने ग्राम का, सबका दिमाग भी उतने ग्राम का, सबका किसी का वजन, कोई ज्यादा खा के पड़ा रहता है तो 10 किलो बढ़ जाता है, जो दिन में वॉक करता रहता है 10 किलो कम होता है, जिसका हजम नहीं होता पेट फूल जाता है, जिसका हजम होता है फिट रहता है। इतना सा तो फर्क है। हाँ जी, किसी की दाढ़ी है, किसी के बाल सफेद है, ये हार्डवेयर है। जो दिखाई दे रहा है आंखों को ये हार्डवेयर है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्रामिंग है। हम किस जगह पैदा हुए, कौन सी क्लास में पढ़े, कौन सी इंजीनियरिंग में गए, कौन सी डॉक्टरी में गए, कौन सी हमारे साथ घर वालों ने क्या व्यवहार किया, स्कूल वालों ने क्या व्यवहार किया, पड़ोसी पड़ोसी ने क्या व्यवहार किया, ये सारी चीजें मैं सीखते सीखते मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई। और जैसे मेरी प्रोग्रामिंग है वैसी मेरी हरकतें। जैसे मैं नया सीखता हूं तो जो मेरा प्रोग्राम है वैसे ही। तो हम लोगों को बचपन में किसी ने नहीं सिखाया। मेरे दादाजी किसान थे, 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आया, तो मेरे दादाजी मेरे को क्या सिखा सकते हैं, आप सोच के बताओ। जब बैल थे तो बैल चलाना सिखा दिया, जब ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया, खेत जोतना सिखा दिया, फसल काटना सिखा दिया, जो उनको आता था सिखा दिया। जिसके पास जो है वो दुनिया को वही दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। जिसके पास जो है वो दे सकता है, या कुछ और भी दे देगा। मेरे दादाजी मेरे को कंप्यूटर चलाना सिखा सकते थे क्या? पॉसिबल नहीं है। मेरे पिताजी मेरे को कैसे दे सकते थे? उनको क्या आता था? उनको एक सरकारी नौकरी आती थी, कभी सरकार में जाओ और भर्ती हो जाओ। वही मेरे को बोला, मैंने नहीं माना। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की। हाँ जी, इसलिए जब मैंने कंप्यूटर्स का बिजनेस शुरू किया, मेरे दादाजी से नहीं पूछा, मेरे पिताजी से नहीं पूछा। पूछता तो क्या बताते? जो काम उन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं है, क्या बताते वो? कुछ बता सकता था क्या? नो सर। नो, तो फिर पूछने का फायदा भी क्या था? नो। इसलिए जब मैंने आरसीएम किया मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि पूछता तो क्या बताते वो। और जब बताने भी गया तो 20 लोग बीच में बैठे हुए थे, उनके बीच में वो मीटिंग करने गया। जब बताने भी गया तो पूरा प्लान बताने के बाद आजू बाजू से आवाज आई, ये क्या कर रहा है, ये क्या उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, शर्म नहीं आती, क्यों नहीं आता, तेरा अपना कंप्यूटर का काम कर ले, ये है वो है, लबड़े दबड़े। ऐसे लगा उनको 20 साल पहले जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। क्या उल्टा पुल्टा काम है ये? क्यों? क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में ऐसी जानकारी थी ही नहीं, और जब ऐसी जानकारी थी ही नहीं तो हजम होगी कैसे?
हमने किताबें चाटी, हमने मेहनत की कि दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा इस धरती पे हम जैसे लोगों के लिए, जिन लोगों के पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, और हम लोगों को हमारे जन्म में ये बिजनेस मिला है। ध्यान रखना, आपके दादाजी के टाइम पे आरसिम था क्या? नहीं। आया ना? नो। क्यों? पहले भी तो आ सकता था, 100 साल पहले। अच्छा, हमारे पिताजी के टाइम पे था क्या? उनके पास। ये हमारे काल में क्यों आया? आरसिम हमारे काल में ही क्यों आया? कभी सोचा इस बारे में? इसकी वजह सिर्फ कंप्यूटर आया हमारे जीवन काल में, और कंप्यूटर आने की वजह से आरसिम जैसा सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल हुआ। आप दुनिया के किसी भी कोने में वहां पे खरीदारी करो और आपका बिजनेस बढ़ जाए। आपका दोस्त दिल्ली में बैठा हुआ वहां पे खरीदारी कर रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देश के किसी भी कोने में, अमेरिका में चले जाओ, आपका हर महीने का जो चेक बनेगा ठा SMS में घुसेगा आपके पास, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। ये चीज पॉसिबल हमारे काल में हुई, और इस काल में इस सिस्टम का अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो हमारी जो आने वाली 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद हमारे आने वाली अगली जो पीढ़ी है, हम सब की जो औलाद है, जूता निकाल के पानी में भिगो भिगो के मरेगी।